फिजिक्स को 80 से 90% दिमाग में रखा करो, समझ के, रट्टा मत मारा करो। रट्टा मारोगे 150-200 फार्मूला हो जाएंगे, लास्ट में जाते जाते साल के सोचने लगोगे यू स्क्वायर नीचे तक यू स्क्वायर ऊपर, सब फार्मूला ऐसे खिचड़ी बन जाएगा। इसको समझ लो, क्योंकि अभी असली चाचा जी आने बाकी हैं। अगर इसको नहीं समझोगे जो त्वरण आएगा ना, तो तुम्हें लंका लग जाएगी फिर तुम्हारी। अभी जो डीलिंग कर रहे हो, जो आपका यांत्रिकी, इसको बोलते हैं यांत्रिकी, ये डीलिंग करो, ये सबसे कठिन पोर्शन है 11-12 मिला के। जो पहली किताब है 11 की, 11 किताब यानी गति से लेकर गुरुत्वाकर्षण तक, जो पहली किताब है 11 की, गति से लेकर गुरुत्वाकर्षण तक, विश्वास मानो ये कठिन होता है। ठीक है, कुछ पोर्शन शुरू के कठिन लगेगा, इसमें समय भी ज़्यादा लगेगा, धैर्य बना के रखना पड़ेगा तुमको, और सीखने की ललक होनी चाहिए, पेशेंस, धैर्य और हार्ड वर्क, मेहनत बना के रखना पड़ेगा। इसके बाद जितनी चीज़ें मिलेंगी सब आसान मिलेंगी। क्रॉस कर जाओगे गुरुत्वाकर्षण के बाद, अगर गुरुत्वाकर्षण पार कर जाओगे, आसान चीज़ें मिलती रहेंगी। ठीक है, हेलो बच्चों, कैसे हो आप? तो इलेक्ट्रिकल यात्रा के हिंदी चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, ये इलेक्ट्रिकल यात्रा का हिंदी चैनल ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए बनाया गया है, और इसमें हम भौतिक विज्ञान हिंदी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं सरल रेखा में गति, और इसमें ग्राफ पढ़ने वाले हैं। वैसे ग्राफ का एक क्लास हम पहले ही ले चुके हैं, एक लेक्चर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सरल रेखा में गति, ये 10वां लेक्चर है सरल रेखा में गति के। बाकी लेक्चर अगर आप देखना चाहते हैं तो आप नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन में, नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या हमारे चैनल पे भी आप जाके प्लेलिस्ट के अंदर इस पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसमें सरल रेखा की गति के प्लेलिस्ट हैं, उसको देख सकते हैं। वहाँ से आप बाकी जो पीछे के वीडियोज़ हैं उनको देख सकते हैं। और एक खास आग्रह कि अगर आज के वीडियो को समझना चाहते हैं अच्छे से बच्चों, तो आप पीछे जाके पहले इससे पहले वाले वीडियो को समझ लीजिए, क्योंकि एक लेक्चर ग्राफ का हम ऑलरेडी ले चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का अलग से आपको लिंक मिल जाएगा, लिखा होगा सरल रेखा में गति वीडियो नंबर 9, ये मिला है, इस पर जाके आप देख लीजिएगा उसको, उसके बाद ही इसको देखिएगा, तब आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि ढाल वगैरह का कॉन्सेप्ट हम उसमें बताए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप हमसे हमारे ऑनलाइन बैचेज में जुड़ना चाहते हैं और हिंदी में एक बहुत ही कम खर्च में भौतिक विज्ञान पढ़ना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए नंबर, जो कि डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजिए, हम जरूर आपको कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले सरल रेखा में गति। तो जैसा जानते हैं, इससे पहले जो क्लास हुआ था उसमें हमने पहला केस करा दिया था, जिसके अंदर हमने आपको पढ़ाया था कि जब वस्तु विश्राम अवस्था में हो तो उसका ग्राफ कैसे बनता है, ये हम बता चुके थे। हम तीनों ग्राफ इसका बता चुके थे विश्राम अवस्था का, एक्सटी ग्राफ भी, वीटी ग्राफ भी और एटी ग्राफ भी। एक्सटी ग्राफ मतलब स्थिति समय ग्राफ, वीटी ग्राफ मतलब वेग समय ग्राफ, और एटी ग्राफ मतलब त्वरण समय ग्राफ। ये तीनों ग्राफ हम बता दिए थे। आज हम जो ग्राफ बताएंगे ये पहले बता चुके हैं हम पिछले लेक्चर में बच्चों, और उसका वीडियो अगर आपको देखना है तो नीचे हम जैसे पहले बता चुके हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक समान गति का ग्राफ कैसा होता है। अगर कोई वस्तु एक समान गति से चल रही है तो उसका ग्राफ कैसा होगा। एक समान गति का मतलब क्या होता है, एक लाइन में बात किया जाए तो एक समान गति का मतलब होता है वेग नियत हो। जब वेग नियत हो उस समय ग्राफ कैसा बनेगा, उसका ग्राफ का बात करते हैं भाई, कि जब किसी वस्तु का वेग नियत है तो उसका एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ कैसा बनेगा। तो आज के लेक्चर में हम इसका देखेंगे, एक समान गति से अगर वस्तु चल रही है तो उसका ग्राफ कैसा बनता है। फिर अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर वस्तु त्वरण के साथ चल रही है तो कैसा ग्राफ बनेगा उसका। तो ये ग्राफ का 3 वीडियो बनेगा, पहला एक वीडियो बन चुका है आज एक, और एक वीडियो नेक्स्ट बनेगा, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 11 उसमें। तो इन तीनों को अगर आप पढ़ लेंगे तो आराम से, ये 3 स्टैंडर्ड केस है, 3 ही केस ऐसे हैं जिनका ग्राफ आपको बनाने की ज़रूरत होती है बच्चों। तो सबसे पहले चलिए एक समान गति का उदाहरण लेते हैं और इसको समझते हैं। तो एक समान गति का अगर बात किया जाए तो इसमें वेग नियत होता है। तो देखिए, कोई भी ग्राफ सीखने से पहले इधर जो लिखा हुआ है आपको पता होना चाहिए कि एक ग्राफ के अंदर 2 तरीके से इन्फॉर्मेशन सूचना रहती है, एक उसके ढाल में, एक क्षेत्रफल में। तो आपको ये बात जरूर याद होना चाहिए कि किसका ढाल क्या देता है और किसका क्षेत्रफल क्या देता है। और ढाल नियत है तो क्या बनाना होता है, किसका कौन सा ऐसा ग्राफ होता है, कौन सा ऐसा कर्व होता है, वक्र होता है जिसका कि ढाल नियत होता है। तो हम लास्ट क्लास में बताया सरल रेखा का ढाल नियत होता है, बाकी परवलय है या कोई और है, दीर्घवृत्त है, तो इन सब का ढाल नियत नहीं होता है, केवल और केवल सरल रेखा का ढाल नियत होता है। तो आप याद रखिएगा, जैसे एक्सटी का ढाल क्या देता है, वेग, ये याद रहना चाहिए आपको। एक्सटी का क्षेत्रफल क्या देता है, कुछ नहीं देता है। वीटी का ढाल देता है त्वरण, और वीटी का क्षेत्रफल क्या देता है, विस्थापन। ये याद रहेगा तभी आप इसके ऊपर कुछ कर पाएंगे। इसीलिए हम लास्ट लेक्चर में इसको बहुत विधिवत समझाए हैं, यहाँ पर भी हम साइड में लिखे हुए हैं ताकि आपको याद रहे। चलिए
अब इसका एक उदाहरण लेते हैं और इसके उदाहरण द्वारा हम समझेंगे भाई कि एक समान गति का वेग, एक समान गति का ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक उदाहरण लिया कि मान लीजिए कि आदमी है, वो आदमी x बराबर 2 पर है, आदमी x बराबर 2 पर है और इधर की तरफ 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है। देखिए ग्राफ बिना एक्सिस के नहीं बन सकती, बिना अक्ष के नहीं बन सकती। पहली बात याद रख लिया, अगर सवाल देने वाला है तो उससे आप पूछिए कि कौन सी अक्ष के बारे में, कौन सा अक्ष बताओ कि अक्ष कैसे लेना है, बिना अक्ष के ग्राफ बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए x बराबर 0 है, सवाल देने वाले ने आपको बताया कि भाई एक, जब मैंने शुरू में देखा मतलब t बराबर 0 पर जब मैंने देखा तो व्यक्ति जो है x बराबर 2 पर था और 10 मीटर प्रति सेकंड से प्लस x के दिशा में जा रहा था, जो धनात्मक x है उसकी दिशा में जा रहा था। तो इसका क्या बनाना बच्चों, तो इसका सबसे पहले बनाना है xt ग्राफ, xt ग्राफ बनाना है। तो देखिए xt ग्राफ बनाने पे ये सोचिए कि इसमें मेन इन्फॉर्मेशन क्या है, मेन सूचना इसमें इसके अंदर क्या है, एक समान गति के अंदर कि इसका वेग नियत होता है। तो हमने दिमाग लगाया वेग नियत होने से क्या होगा, तो वेग नियत होने से हमने समझा कि xt के ग्राफ में जो ढाल होगा वो क्या होगा, वेग देता है। और यहाँ अगर वेग नियत है तो xt के ग्राफ का ढाल क्या होगा, नियत होगा। और अगर ढाल नियत होगा तो ढाल नियत किसका होता है, सरल रेखा का होता है। ढाल नियत किसका होता है बच्चों, सरल रेखा का। तो xt का ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करिए, पहले x ऐसे खींच लीजिए, ऐसे लाइन खींच लीजिए x और t, इधर x ले लीजिए, लिख लीजिए इधर t। तो देखिए बच्चों इधर हम कल लास्ट क्लास में बताए थे, इधर होता है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, इधर -1, -2, -3, इधर होगा +1, +2, +3, +4, नीचे -1, -2, ये मीटर में होगा और ये क्या होगा, ये सेकंड में होगा, ठीक है। अब एक बात सोचिए, t बराबर 0 पे कण कहाँ था, यानी t बराबर 0 वाला रेखा यहाँ होगा, क्योंकि इधर 1 होगा, इधर -1, तो t बराबर 0 इधर आएगा। तो t बराबर 0 पे कण की स्थिति क्या थी, तो कण था 1, 2, अगर इसको 1 कहें इसको 2, तो कण था 2 पर। t बराबर 0 पे कण कहाँ था, 2 पे। अच्छा इसका वेग क्या था, वेग इसका क्या है, नियत। तो वेग नियत है तो वेग कैसे रिलेट करता है xt ग्राफ में, ढाल से। और अगर वेग नियत है मतलब xt ग्राफ का ढाल नियत है, और नियत अगर ढाल है तो कौन सी रेखा बनानी है, सरल रेखा। तो एक बात हम बताए थे लास्ट क्लास में बच्चों कि सरल रेखा भी 3 तरीके से बन सकती है, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, एक ऐसे, 4 तरीके से बन सकती है। एक ऊपर यहाँ से शुरू करके यहीं से ऊपर ले जाऊँ तो इसको बोलते हैं धनात्मक ढाल हो, जब ये धनात्मक ढाल हो। ये वाला होता है जब शून्य ढाल हो, और ये वाला जो होता है ऋणात्मक ढाल हो, और ये वाला हो जब अनंत ढाल हो। ये लास्ट क्लास में हम बता चुके हैं, बस एक रिवीजन करा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए धनात्मक ढाल है कि ऋणात्मक ढाल है, कैसे पता चलेगा, तो देखिए कि वस्तु का जो वेग है वो +x की तरफ है कि -x की तरफ। अगर वस्तु का वेग +x की तरफ है तो वेलोसिटी का वैल्यू क्या ले जाएगा, वेग का वैल्यू क्या ले जाएगा, प्लस। तो यहाँ वेग, वस्तु का वेग किधर की तरफ है, +x की तरफ, तो वेग का मान क्या ले जाएगा, +10। अगर वेग का मान +10 है तो वेग ही तो ढाल है, तो नहीं ढाल भी प्लस में होगा। और अगर ढाल प्लस में होगा तो कौन सा लाइन बनाना है, ऊपर वाला। अब मान लीजिए ये उल्टा जा रहा होता तो ढाल किस में होता, माइनस में, तो कौन सा लाइन बनाते हैं यहाँ से, नीचे वाला। तो अभी हमको पता चल गया कि भाई पहली बात यही सोचा कीजिए, कोई भी ग्राफ आ जाए सबसे पहले ये सोचिए कि t बराबर 0 पे x में x बराबर पार्टिकल कहाँ था, x पर कहाँ था, तो यहीं से शुरू करना। तो इससे क्या पता चलता है कि ग्राफ हमको यहीं से शुरू करना है। और शुरू कैसे करना है, ऐसे करना है। क्यों करना है, क्योंकि वेग धनात्मक है, और धनात्मक है तो सरल रेखा ही क्यों बनाना है, क्योंकि वेग धनात्मक है और नियत है, और xt का जो वेग जो होता है xt का ढाल होता है। तो इसीलिए बच्चों आपको धनात्मक बनाना है, तो धनात्मक ऐसे, ये इसका ग्राफ होगा। इस वाले का वेग का ग्राफ क्या होगा, ऐसा, xt का ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ज़रा, अगर इसके vt के ग्राफ की बात करें, ये ऊपर वाला मिटा रहे बच्चों, इसके vt के ग्राफ की बात करें, vt का ग्राफ कैसा बनेगा। तो अगर इसके vt के ग्राफ का बात करें तो vt का ग्राफ कैसा बनेगा, तो पहले ऐसे v बना लीजिए, ऐसे v, इधर t, वेग समय का ग्राफ है। अब एक बात सोचिए कि वेग यहाँ नियत है ना, तो पहले t बराबर 0 पे वेग कितना है, t बराबर 0 पे जब मतलब जब इस आदमी ने देखना इसको शुरू किया, किसी ने जब इसको देखना शुरू किया तो प्रारंभिक वेग इसका कितना है, 10। तो यानी एक बात देखिए, जब vt का ग्राफ बनाएंगे तो x से आपका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ नहीं कि v में भी 2 से शुरू करने लगे, नहीं। जब xt का ग्राफ बनाएंगे तो vt का ग्राफ बनाएंगे तो xt से कोई लेना देना आपका है नहीं। तो यानी आप यहाँ पे vt बनाएंगे तो वेग देखेंगे, तो t बराबर 0 पे वेग क्या है, 10। तो अच्छा, यानी अगर इधर ऐसे होगा 5, मतलब ऐसे बना ले 5, 10, तो t बराबर 0 पे वेग कितना है, 10। और याद रखिए धन में 10 है, प्लस में 10 है, कैसे, क्योंकि +x की तरफ जा रहा है। अगर ये उल्टा घुमा होता ना तो नीचे बनाता -10, नीचे होता है ना। तो अभी +10 है, t बराबर 0 पे, यानी यहाँ पे उसका वेग है, t बराबर 0 पे वेग यहाँ पे। t बराबर 1 पे इसका वेग कितना होगा, 10 ही होगा। t बराबर 2 पे इसका वेग कितना होगा, 10 ही होगा। क्यों, क्योंकि एक समान नियत वेग से चल रहा है।
तो हमको समझ में आ गया कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। क्योंकि समय बीतता जा रहा है लेकिन इसका वेग +10 का +10 रह रहा है। +10 मतलब ये +x की तरफ जा रहा है तो प्लस दे रहे हैं, इसको +10 का +10 रह जा रहा है, तो यानी समय बीतता जा रहा है और इसका वेग, तो ये क्या होगा, समांतर रेखा होगी किसके, समय के एक्सिस के, समय के अक्ष के समांतर रेखा होगी। ठीक है, तो ये इसका फिर एक चीज़ और से बुद्धि लगा के सोच सकते थे, ऐसा बनेगा। एक और बुद्धि लगा के सोच सकते थे कि VT का ढाल क्या देता है, त्वरण। VT का ढाल क्या देता है, त्वरण। यानी ये मैं कहूँ कि त्वरण ही VT का ढाल होता है, त्वरण ही वेग समय का ढाल होता है। तो एक बात बताओ, अगर कोई वस्तु एक समान वेग से चलती है तो त्वरण का मान क्या होता है, 0। अगर कोई वस्तु एक समान वेग से चले तो त्वरण का मान क्या होता है, 0। और जब त्वरण का मान 0 हो, जब त्वरण का मान 0 हो तो यानी VT का ढाल जो है वो क्या होगा, 0 होगा। तो 0 ढाल वाला रेखा कैसे बनता है, ऐसे ही बनता है। अभी आपको बताया था ना कि अगर धनात्मक ढाल हो और नियत ढाल हो तो वैसे, 0 ढाल हो तो ऐसे, ऋणात्मक ढाल हो और नियत ढाल हो तो ऐसे। तो अभी कौन सा ढाल है, 0 ढाल। कि किसका ढाल 0 है, VT का, क्योंकि VT का ढाल देता है त्वरण और त्वरण 0 है तो VT का ढाल 0 है, तो 0 वाला रेखा ऐसे ही बनता है। क्या बोलते हो, समझ में आया बच्चों। अब इसका देखो जरा, इसके AT का ग्राफ कैसा बनेगा, AT का ग्राफ कैसा बनेगा, AT का। तो एक बार बताओ, त्वरण का मान कितना है, 0, और हमेशा 0 ही रहेगा। तो t बराबर 0 पे त्वरण है 0, यानी 0 ऊपर ऐसे होता है त्वरण 1 2, नीचे त्वरण है -1 -2, तो t बराबर 0 पे क्या है, त्वरण 0, और हमेशा 0 ही रहेगा। तो इसी के ऊपर ऐसे ग्राफ लेटा रहेगा। तो AT का ग्राफ क्या रहेगा, ऐसा ही रहेगा, क्योंकि त्वरण क्या है, 0 है हमेशा। तो AT का ग्राफ ऐसे बनेगा। इसको नोट कर लो अच्छे से और समझ लो। फिर एक क्वेश्चन और कराऊंगा और उससे समझाऊंगा, जरा कर लो इसको नोट। तो चलो बच्चों, एक और सवाल लेते हैं, फिर समझते हैं इसको। और मान लो एक और प्रश्न लिया, इसमें ऐसे ग्राफ बना कि भाई एक आदमी है, वो x बराबर 3 पे है और ये -20 मीटर, ये ऐसे 20 मीटर प्रति सेकंड से इधर की तरफ जा रहा है। तो ये -x हो गया, ये 0 हो गया x बराबर, और ये क्या होगा, +x हो गया। ऐसा सिचुएशन है, क्योंकि किधर की तरफ जा रहा है, वो ऐसे जा रहा है। देखो अभी भी वेग नियत है, वेग नियत है मतलब क्या हुआ, वेग नियत है मतलब ये 20 बदलेगा नहीं, 20 ही रहेगा हमेशा। और एक बात है, ये जो हम बनाए हैं, क्या बनाए हैं कि t बराबर 0 पे कण यहाँ है, मतलब ये आदमी जो है ये t बराबर 0 पे वहाँ है। यानी जब मैंने इसको देखा तब इसने यहाँ से शुरू किया। अच्छा, इसका ग्राफ कौन सा बनाना है, इसका ग्राफ हमको बनाना है xt मतलब स्थिति समय का ग्राफ बनाना है। तो इधर x लिख लो, इधर t। पहला काम यही सोचो कि t बराबर 0 पे कण था कहाँ था t बराबर 0 पे कण, t बराबर 0 पे कण था x बराबर 3 पर। t बराबर 0 पे कण कहाँ था, x बराबर 3 पे। देखो x बराबर 3 पर, तो देखो ऊपर होता है 1 2 3, नीचे होता है -1 -2 -3। तो अभी किस पे है, +3 पे है, तो ग्राफ यानी शुरू यहाँ से होगा। अब आगे जो होगा वो होगा। पहली बात ये डिसाइड कर लो कि शुरू कहाँ से होगा, शुरू यहीं से होगा, क्योंकि t बराबर 0 पे x बराबर 3 पे था। अच्छा, अब एक बात सोचो कि इसका ढाल क्या होगा, नियत। क्यों, क्योंकि इसका वेग नियत है और xt का वेग जो है xt का ढाल होता है, वेग ही xt का ढाल होता है। तो अगर वेग नियत है यानी xt का ढाल नियत होगा, तो नियत ढाल में कौन सी रेखा बनती है, सरल रेखा। अगर ढाल नियत होता है तो नियत ढाल में कौन सी रेखा बनती है, सरल रेखा। तो देखो बच्चों, सरल रेखा में फिर 3 प्रकार की, धनात्मक ढाल के साथ, शून्य ढाल के साथ, ऋणात्मक ढाल के साथ। तो यहाँ पे सरल रेखा तो बनेगी, क्योंकि ढाल जो है वो नियत है। लेकिन नियत में धनात्मक नियत है कि ऋणात्मक नियत है ना, वैल्यू प्लस में है कि माइनस में। तो यहाँ माइनस में मान लिया जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो इसकी वैल्यू -20 ली जाएगी। यानी एक बात हमको समझ में आ गया कि इसका जो ग्राफ है वो ऐसे जाएगा, ये ऋणात्मक ढाल लेंगे हम। क्यों, क्योंकि वेग का मान क्या है, -20। वेग का मान क्या है, -20, यानी xt का जो ढाल होगा वो कितना होगा, -20। xt का जो ढाल होगा वो कितना होगा, -20। तो -20 है, 20 नियत है और माइनस लगा हुआ है, तो यानी सरल रेखा बनेगा ऋणात्मक ढाल के साथ। तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा। ठीक है, ऐसे बुद्धि लगा के सोच सकते हो कि अरे जब ये पीछे आ रहा है तो कभी ना कभी तो x बराबर 0 को क्रॉस करेगा ना। जितने लोग बुद्धि नहीं लगाना चाहते कोई बात नहीं, ऐसे ही समझो। जो बुद्धि लगाना चाहते हो देख लें कि जब ये पीछे आएगा तो x बराबर 0 क्रॉस करेगा, फिर माइनस में चलता जाएगा। तो इधर माइनस में x है और ये माइनस में ही चलता जाएगा, ऐसे भी देख सकते हो इसको। ठीक है, अब ज़रा देखो इसका VT ग्राफ, इसका VT ग्राफ यहीं बना रहे हैं। ये V है, ये T है, समझो बात को, ये V है और ये T है। तो अब देखो हम बोले थे ना कि जब VT बनाओगे तो x कोई मतलब नहीं है। जब हम कहे थे कि VT बनाओगे तो x कोई मतलब नहीं है। अगर VT बनाओगे x कोई मतलब नहीं है, तो एक बात सोचो जरा
कि t बराबर 0 पर इसका वेग क्या था। अब ये मत सोचने लगना कि t बराबर 0 पे x बराबर 3 पे था, वेग क्या था, तो इसका वेग निकल गया -20। अरे बाप रे, तो -20 किधर होगा, नीचे। देखो -20 नीचे होगा, हम अपने मतलब ऐसे बना लो लाइन, ये -20 नीचे होगा, तो +20 होता तो ऊपर होता, तो -20 होता तो नीचे है, तो नीचे होगा। ऐसा मत बनाने लगना कि 1 2 3 4 5 6 करते करते फिर 20 लाइन खींचते खींचते पूरा नोटबुक पे भर देना। अरे ऐसे ही कर लेना कि भाई ठीक है, एक गुणात्मक ग्राफ है, इसमें ऐसा नहीं कि तुम्हें पूरा एकदम निकाल के दिखाना है कि पूरा बना के, यहाँ से कुछ बच्चे बनाना शुरू किए 1 2 3 4 5 6 तो 20 लाइन बनाए नीचे, ज़रूरत नहीं है, बस एक आइडिया के लिए ग्राफ बनाया जा रहा है यहाँ पे। तो ऐसे नीचे लिख लो कि ये -20 है, लोग मान जाएंगे कि चलो ये -20 है, छोटा छोटा ये इसका 1 2 3 है, मान जाएंगे लोग। तो x बराबर 0 पे कितना है, -20, t बराबर 0 पे कितना है, -20, और ये समय बीतता रहेगा हमेशा -20 ही रहेगा, तो -20 रहेगा, तो ऐसे। और ऐसे एक बात और अभी पीछे बताए थे कि अगर वेग का वैल्यू नियत है, अभी भी तो नियत ही है, अरे -3 भी तो एक नियत है, जैसे +3 नियत है वैसे -3 भी नियत है, तो नियत है। अगर v का मान नियत है तो ढाल उसका क्या देता है, त्वरण, और तो त्वरण का मान क्या होगा, 0, क्योंकि अगर v नियत मतलब v बदल नहीं रहा है, तो इसका मतलब त्वरण का वैल्यू कितना होगा, 0। और अगर त्वरण का वैल्यू 0 होगा तो 0 का ग्राफ तो ऐसे ही बनता है, समांतर रेखा। ये देखो ढाल 0 ढाल की रेखा यहीं बनती है, सरल रेखा बनती है ऐसे, ठीक है। AT का ग्राफ फिर वहीं जैसे पीछे बनाए थे, क्योंकि जब त्वरण है ही नहीं, त्वरण क्यों नहीं है भाई, क्योंकि वेग नियत है, अभी बताए थे वेग नियत है, त्वरण है ही नहीं, तो लो इसी के ऊपर लेटा रहेगा, समझ गए। इसको भी नोट करो जल्दी से, फिर एक और सवाल कराएंगे, जल्दी से नोट करो इसको। फिजिक्स को 80 से 90% दिमाग में रखा करो, समझ के, रट्टा मत मारा करो, रट्टा मारोगे 150 200 फार्मूला हो जाएंगे, लास्ट में जाते जाते साल के सोचने लगोगे u² नीचे तक u² ऊपर, सब फार्मूला ऐसे खिचड़ी बन जाएगा, ठीक है। तो समझो फिजिक्स को, भौतिक विज्ञान समझने की चीज़ है, हम समझा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझो, ठीक है। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो ये x बराबर 0 है, जैसे मान लो x बराबर 0 है, एक कण x बराबर -3 पे है, एक आदमी x बराबर -3 पे और इधर की तरफ जा रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड से, इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है, इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो एक बात सुनो, यहाँ पे वेग क्या है, नियत, अभी भी नियत है, क्योंकि हम नियत वाला ही अभी पूरा समय, आज जो पूरा ग्राफ का क्लास है इसमें नियत वाला केस करा रहे हैं। तो अगर पूरा ग्राफ, पूरा चीज़ अगर नियत है, अगर सब चीज़ वेग का मान नियत है, तो सुनो एक बात, इसके अंदर ये मत सोचने लगना कि अब की बार ये आदमी माइनस की तरफ से शुरू कर रहा है तो वेग का मान माइनस ले जाएगा, नहीं। वेग को देखने के लिए कि वेग ऋणात्मक है कि धनात्मक है, हमेशा ये देखो कि किधर जा रहा है। भले ही देखो ये -3 पे भी है ये आदमी, लेकिन जा किधर है, +x की तरफ, तो v का मान +10 लिया जाएगा, हमेशा याद रखो, कहीं भी रहे फर्क नहीं पड़ता है। वो देखना तुम्हें कि वेग किधर, वेग के लिए भी और त्वरण के लिए भी आगे हम बताएंगे, वहीं बताएंगे कि अगर वो +x इसकी तरफ जा रहा है तो वेग का मान धनात्मक लो, अगर यहीं घुमा दूंगा तो ऋणात्मक लो, चाहे आदमी कहीं हो, इधर हो चाहे इधर हो, उससे कन्फ्यूज मत हो जाना। कभी कभी ये मत सोचने लग जाना कि सर अब की बार तो माइनस में है, आदमी माइनस में खड़ा है तो ये भी माइनस होना चाहिए, नहीं, ऐसे नहीं देखना है। वेग को देखना है कैसे, ऐसे ही त्वरण को भी देखना होगा आपको आगे। वेग को देखना है कि कण किधर जा रहा है, एक्स की तरफ जा रहा है ना, तो ऐसे इसको धनात्मक लोगे, ठीक है। अब जरा देखो इसका ग्राफ बनाओ, एकदम हलवा ग्राफ, इस बना चुके हो एक ग्राफ ऐसा ही, सुनो मेरी बात। तो अब देखो जरा x है, ये t है, तो एक बार सोचो t बराबर 0 पे था कितने पे, जब t बराबर 0 था तो कितने पे था, x बराबर -3 पे, तो देखो ऊपर होता है ये 0 होता है 1 2, नीचे क्या होगा 1 2 3, -3, -1 -2 -3, तो ये -3 पे था, ऊपर 1 2, ऐसे, मतलब तुम्हें बता रहा हूँ, कुछ लोग के दिमाग में नहीं जा रहा होगा, इसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब की बार t बराबर 0 पे कितने पे है, t बराबर 0 पे कहाँ है, कहाँ है t बराबर 0 पे, -3 पे, तो -3 पे है। और एक बार बताओ इसका वेग क्या है, धनात्मक, तो वेग धनात्मक है, यानी xt का जो ढाल है वो क्या है, वेग, और वेग क्या है, धनात्मक, और धनात्मक ढाल है और नियत ढाल है, क्योंकि वेग धनात्मक और नियत है, तो नियत ढाल है और धनात्मक ढाल है। तो जब कभी भी ढाल नियत रहती है तो क्या बनती है, सरल रेखा, सरल रेखा बनेगी। और कौन से ढाल के साथ, धनात्मक, तो धनात्मक ढाल के साथ सरल रेखा ऐसी होती है, तो यानी यहाँ से हमको सरल रेखा ऐसे बनाना है। और कुछ लोग दिमाग लगा के सोच भी सकते हो, ऐसे जाएगा 0 को क्रॉस करेगा, फिर ऐसे प्लस में ही चलता जाएगा, ठीक है, कॉमन सेंस लगा के भी सोच सकते हो। अब इसका जिसके VT ग्राफ की बारी, VT यानी वेग समय ग्राफ की बारी। अब एक सोचो t बराबर 0 पर
इसका वेग कितना था 10, शुरू में इसका वेग कितना था 10, तो यानी 10 वाली रेखा ऊपर होगी क्योंकि प्लस में 10 था, तो 10 वाली ऊपर होगी, तो हमेशा 10 ही रहेगा, तो ऐसे बना लो। फिर वही बात, त्वरण शून्य है, ढाल से भी देख सकते हो। AT का ग्राफ बनाना है, फिर लो AT का ग्राफ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी भी त्वरण शून्य है, इसी के ऊपर ऐसे रेखा बना लो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अरे जितने लोग को अभी आसानी से समझ लो, और ये वीडियो अगर ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार और पीछे वाले को चला लो, इसको फिर चलाओ, और जो नहीं समझ आया बार बार चलाओ, इसको समझ लो क्योंकि अभी असली चाचा जी आने बाकी हैं। अगर इसको नहीं समझोगे जब त्वरण आएगा ना तो तुम्हें लंका लग जाएगी फिर तुम्हारी। अभी इन दोनों को ध्यान से समझ लो। जब वस्तु विश्राम अवस्था में तो ग्राफ कैसा होगा, पिछला वीडियो देखो। जब वस्तु एक समान गति से चल रही है तो ये वीडियो देखो, पिछला जरूर देखो, उसके बाद ही इसको देखो। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें मैं पढ़ाऊंगा कि जब वस्तु एक समान त्वरण से चल रही है तो उसका ग्राफ कैसा होगा। तो अभी तो तुम इतने में परेशान हो जब वेग नियत है, अभी आगे जब कराऊंगा तो वेग बदलेगा, समझ रहे हो, वेग भी बदलेगा, तो उस समय तुम्हारा बहुत दिक्कत होगा तुमको। अगर इन दोनों चीज़ को पहले अच्छे से पक्का करो। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने दो, अच्छे से जितने क्वेश्चन कराए हैं उनको बढ़िया से प्रैक्टिस करो, फिर हम अगले क्लास में आपको एक्सेलेरेशन त्वरण ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, और इसके बाद हम क्षेत्रफल वाला थोड़ा सा कार्यक्रम ग्राफ का करेंगे, और 1-2 मिसकेलेनियस एग्जाम्पल जो कि अजीबोगरीब उदाहरण होते हैं उसको करेंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो तुरंत सब्सक्राइब करो, जो लाल वाला बटन है उसको दबाओ, और जो घंटी दिख रही है ना, घंटी को भी दबाते नहीं हो, दबाओ घंटी को भी। और साथ ही साथ अगर ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हो तो व्हाट्सएप करो, नीचे जो नंबर दे रखा है। ठीक है बच्चों, और बाकी कोई बात नहीं, आराम से पढ़ते रहो। ये सब चीज़ें कठिन है, हम एक बार बता दें, अभी जो डीलिंग कर रहे हो, जो आपका यांत्रिकी, इसको बोलते हैं यांत्रिकी, ये डीलिंग करो, ये सबसे कठिन पोर्शन है 11-12 मिला के। जब पहली किताब है 11 किताब यानी गति से लेकर गुरुत्वाकर्षण तक, जो पहली किताब है 11 की गति से लेकर गुरुत्वाकर्षण तक, विश्वास मानो ये कठिन होता है। ठीक है, कुछ पोर्शन शुरू के कठिन लगेगा, इसमें समय भी ज़्यादा लगेगा, धैर्य बना के रखना पड़ेगा तुमको, और सीखने की ललक होनी चाहिए, पेशेंस, धैर्य और हार्ड वर्क, मेहनत बना के रखना पड़ेगा। इसके बाद जितनी चीज़ें मिलेंगी सब आसान मिलेंगी। क्रॉस कर जाओगे गुरुत्वाकर्षण के बाद, अगर गुरुत्वाकर्षण पार कर जाओगे आसान चीज़ें मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दो, बहुत बहुत धन्यवाद।